जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 15 मार्च से शुरू होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि जूनियर वाले बच्चों का सेफ स्कोर कितना रह सकता है। अगर इस बार आपको जॉब लेनी है तो कितना टारगेट करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जूनियर में इस बार 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया है। इस हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन 11 का हो जाता है। यही बात करें पिछली बार यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में, जिसमें जूनियर के 31,982 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और उस बार आवेदन लगभग 3.5 लाख के आसपास हुआ था। अगर हम बात करें तो इस बार आपकी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हुई है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो पिछली बार यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में गणित और विज्ञान के टोटल 11,458 पदों पे वैकेंसी आई थी। सामाजिक विज्ञान के 8,216 पदों पे वैकेंसी आई थी। हिंदी के 3,461 पदों पे वैकेंसी आई थी। अंग्रेजी के 4,592 पदों पे वैकेंसी आई थी। संस्कृत के 2,310 पदों पे वैकेंसी आई थी। वहीं उर्दू के 1,945 पदों पे वैकेंसी आई थी। ये आपका जो डाटा है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का है। अगर हम एनालिसिस करें बीपीएससी टीआरई 2.0 का और उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो हमको पूरा डाटा समझ में आ जाएगा और हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि इस बार सेफ स्कोर कितना हो सकता है। हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की एनालिसिस करते हैं तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हुई है और सब्जेक्ट वाइज भी वैकेंसी आपकी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कम हुई है। सबसे पहले बात करते हैं गणित और विज्ञान के विषय में। गणित और विज्ञान में अगर हम देखें तो टीआरई 2.0 में 11,458 पदों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन टीआरई 3.0 में 6,114 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। लगभग आपकी वैकेंसी आधी हो गई है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो पिछली बार 8,216 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस बार सिर्फ और सिर्फ 3,710 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। यहाँ भी आपकी वैकेंसी आधी से भी कम हो गई है। उसके बाद आपका हिंदी आता है। हिंदी में पिछली बार आपके 3,461 पदों पे वैकेंसी आई थी और इस बार 2,865 पदों पे वैकेंसी आई है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो पिछली बार 4,592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस बार 3,586 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। संस्कृत की बात करें तो पिछली बार 2,310 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस बार 1,952 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। उर्दू की बात करें तो पिछली बार 1,945 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस बार 1,418 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। यह आपका पूरा डाटा है। अगर हम बात करते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था और इस बार का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सबसे पहले हम मैथ और साइंस की बात करते हैं। मैथ और साइंस की अगर हम बात करें तो ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है और ये आपका जो कट ऑफ लिखा है ये आपका टीआरई 2.0 का कट ऑफ है। मैथ और साइंस की बात करें तो यूआर का कट ऑफ मेल में 80 गया था और वहीं फीमेल में यूआर का कट ऑफ 69 गया था। ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें मेल का कट ऑफ 75 गया था, एससी में मेल का कट ऑफ 59 गया था, ईबीसी में मेल का कट ऑफ 72 गया था, बीसी में मेल का कट ऑफ 76 गया था और एसटी में मेल का कट ऑफ 56 गया था। वहीं फीमेल के कट ऑफ की बात करें तो यूआर में फीमेल का कट ऑफ 69 गया था, ईडब्ल्यूएस में फीमेल का कट ऑफ 63 गया था, एससी में 41, ईबीसी में फीमेल का कट ऑफ 57, बीसी में फीमेल का कट ऑफ 63 और एसटी में फीमेल का कट ऑफ 39 गया था। ये आपका पूरा कट ऑफ है, पिछला कट ऑफ। लेकिन इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहने की ज़्यादा संभावना है और अगर आप टारगेट करके चलेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही टारगेट करके चलिएगा। हालांकि संभावना यही है कि इस बार भी कट ऑफ आपका इसी के आसपास रहे, लेकिन हमें ज़्यादा टारगेट इसलिए करके चलना चाहिए जिससे अगर स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, जिससे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा भी जाता है, तब भी हमारा सिलेक्शन इस बार हो सके। अगर हम बात करें मैथ और साइंस के अंतर्गत टीआरई 3.0 में सेफ स्कोर की, तो इस बार आपका जो कट ऑफ है मेल की सबसे पहले बात करते हैं। इस बार मेल का कट ऑफ मैथ और साइंस सब्जेक्ट से यूआर में आपका कट ऑफ 80 से लेकर के
85 के आसपास जा सकता है। इसी बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास जा सकता है। एससी का कट ऑफ आपका 60 से लेकर के 65 के आसपास जा सकता है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 72 से लेकर के 77 के आसपास जा सकता है। बीसी का कट ऑफ आपका 76 से लेकर के 81 के आसपास रह सकता है। एसटी का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास रह सकता है। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। वही फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो इस बार फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ यूआर में अगर हम बात करें तो आपका कट ऑफ 70 से लेकर के 74 के आसपास रह सकता है। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ फीमेल में 64 से लेकर के आपका 68 के आसपास रह सकता है। एससी का जो कट ऑफ है 40 से लेकर के 45 के आसपास रह सकता है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 57 से लेकर के 63 के आसपास रह सकता है। बीसी का कट ऑफ आपका 64 से लेकर के 68 के आसपास रह सकता है। और एसटी का कट ऑफ आपका 40 से लेकर के 45 तक रह सकता है। ये जो कट ऑफ है ये इस बार का कट ऑफ है। अगर आपका स्कोर इस बार इतने के आसपास है तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप भी टारगेट यही बना के चलिएगा जिससे अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो तब भी आपका सिलेक्शन हो सके। और आप देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो 99% चांस यही है कि आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम है जूनियर में और आप मैथ और साइंस वाले बच्चे हैं तो आप अपना टारगेट, अपना स्कोर इतने के आसपास मान के चलिएगा। यदि आपका स्कोर इतना आ जाता है जो अभी मैंने आपको बताया तो आप 100% अपना सिलेक्शन मान के चलिएगा। वही बात करते हैं सोशल साइंस के विषय में। सोशल साइंस में जो पिछली बार का कट ऑफ गया था ये आपका मेल का कट ऑफ, ये आपका फीमेल का कट ऑफ। सबसे पहले मेल कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर का जो मेल का कट ऑफ है वो 85 गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 गया था। एससी का कट ऑफ 71 गया था। ईबीसी का कट ऑफ 78 गया था। बीसी का कट ऑफ आपका 82 गया था। एसटी का कट ऑफ आपका 71 गया था। वही फीमेल का कट ऑफ सोशल साइंस से आपका यूआर में 76 गया था। ईडब्ल्यूएस में 71 गया था। एससी में 57 गया था। ईबीसी में 67 था। बीसी में 71 था। एसटी में आपका 59 था। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है सोशल साइंस में। और इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही रहने के पूरे चांस हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि इस बार मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो इस बार यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका आराम से 85 से 90 के आसपास रहने वाला है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 80 से 85 के आसपास रहने वाला है। एससी का कट ऑफ आपका 70 से 75 के आसपास जाएगा। उसके साथ साथ ईबीसी का कट ऑफ जो आपका है वो 83 के आसपास जा सकता है। बीसी का कट ऑफ आपका 82 से लेकर के 87 के आसपास रहने वाला है। एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। यह आपका सोशल साइंस में इस बार मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल में जो यूआर का कट ऑफ है वो आपका इस बार 80 के आसपास जा सकता है, 75 से 80 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास। एससी का कट ऑफ आपका 60 से लेकर के 62 के आसपास। ईबीसी का कट ऑफ आपका 65 से लेकर के 70 के आसपास या फिर 72 आप मान लीजिए। और उसके बाद बीसी का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास। और एसटी का कट ऑफ आपका 60 से लेकर के 65 के आसपास जा सकता है। ये आपका सोशल साइंस का कट ऑफ है। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आप अपना स्कोर इसी के आसपास करके आएंगे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास पूरा चांस है कि आपका कट ऑफ रहे। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में। पिछली बार मेल कैंडिडेट में जो इंग्लिश का कट ऑफ गया था वो आपका यूआर का 82 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस का 76 नंबर, एससी का 59 नंबर, ईबीसी का 73, बीसी का 76, एसटी का 68। वही फीमेल का जो कट ऑफ है वो यूआर में आपका 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 70 नंबर, एससी का 39 नंबर, ईबीसी का 61 नंबर, बीसी का 69 नंबर और एसटी का 45 नंबर। ये आपका पिछला कट ऑफ था। लेकिन इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा और पूरी संभावना यही है। और अगर आपका एग्जाम है तो आप बड़ा टारगेट लेकर के चलिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। बढ़ने का कारण यही है कि इस बार अगर आप देखें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम हुई है इंग्लिश में भी, और उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे तैयारी करके इस बार जा रहे हैं।
तो इस बार मेल कैंडिडेट में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कट ऑफ रह सकता है यूआर के लिए, आप आराम से अपना स्कोर 80 से लेकर के 85 तक मान के चलिएगा। इस बार अगर इतना स्कोर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ईडब्ल्यूएस में आपका जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर के 80 के आसपास रहने वाला है। एससी का जो कट ऑफ है वो आपका 60 से लेकर के 64 के आसपास रहने वाला है। ईबीसी का कट ऑफ आपका जो है वो 74 से लेकर के 78 के आसपास रहने वाला है। बीसी का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास, और एसटी का कट ऑफ आपका 68 से लेकर के 72 के आसपास रहने वाला है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आपका स्कोर इतने के आसपास हो जाता है तो आप 100% मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट का इस बार जो सेफ स्कोर रह सकता है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, वो आपका यूआर के लिए आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस से आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास, एससी से आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास, ईबीसी से आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास, बीसी से आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास, और एसटी से आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका एग्जाम इस बार है तो आप अपना टारगेट इसी हिसाब से चलिएगा जिससे आपका सिलेक्शन इस बार हो सके, और इस बार का जो कट ऑफ है वो भी इसी के आसपास रहने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर हो जाता है तो आप 100% मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के विषय में कि इस बार हिंदी का कट ऑफ क्या रह सकता है। हिंदी की बात करें तो पिछली बार जो हिंदी का कट ऑफ था मेल कैंडिडेट में, यूआर का कट ऑफ आपका 87 था, ईबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 80 था, एससी का कट ऑफ 71 था, ईबीसी का कट ऑफ 78 था, बीसी का कट ऑफ 82 था, और एसटी का कट ऑफ आपका 74 था हिंदी में। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर का कट ऑफ 83 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 76 था, एससी का कट ऑफ आपका 57 था, ईबीसी का कट ऑफ 71, बीसी का कट ऑफ 77, एसटी का कट ऑफ 40। यह आपका पिछला बार का कट ऑफ था, लेकिन इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वैकेंसी भी कम है। और इस बार अगर हम मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें, इस बार मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आराम से 85 से लेकर के 90 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आप अपने आपको सेफ मान के चलिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 से लेकर के 85 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 80 से लेकर के 84 के आसपास रहने वाला है, बीसी का कट ऑफ आपका 82 से लेकर के 85 के आसपास या 86 के आसपास रहने वाला है, एसटी का कट ऑफ आपका 74 से लेकर के 80 के आसपास रहने वाला है। ये आपका कट ऑफ इस बार हिंदी का जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना हिंदी में हो जाता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलेगा, आपका सिलेक्शन इतने नंबर पे अवश्य हो जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की। इस बार जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है हिंदी सब्जेक्ट के लिए वो आपका यूआर में 80 से लेकर के 85 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 78 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 60 के आसपास जा सकता है, 57 से 60 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास, और एसटी का कट ऑफ आपका 50 से 55 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इस बार हिंदी में इतना हो जाता है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, आपका सिलेक्शन इस बार हिंदी में अवश्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आपके मन में अब भी कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।